आज मैं आपको वेक्टर का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें है सबसे पहले यूनिट वेक्टर क्या होता है। आज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। मतलब कह रहा है एक वेक्टर दिया है, उस वेक्टर का अगर मॉड निकाल लोगे, मॉड पता है आपको क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट के का स्क्वायर, रूट में अंदर कर लोगे तो ये आपका मॉड निकल आएगा। मॉड का अगर वेक्टर भाग कर दोगे तो आपका यूनिट वेक्टर निकल आएगा। जीरो वेक्टर क्या होता है, या वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कंसिस्ट इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर डिनोटेड बाई ओ वेक्टर। मैं जीरो मतलब क्या होता है, जैसे मतलब आपको एक पोजीशन से ए पर जाना, जैसे ए से ए पे जाना है तो इसका क्या कहलाएगा, ये जीरो वेक्टर कहलाएगा। या ऐसा मान लो जिसका मॉड क्या हो, जीरो हो, मॉड क्या हो, जीरो, वो जीरो वेक्टर कहलाता है। लाइक वेक्टर क्या था, इफ टू वेक्टर आर सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन है तो उनको लाइक बोलेंगे, और अगर सेम नहीं है तो उनको डिसलाइक बोलेंगे। ठीक है, अनलाइक बोल देते हैं। इक्वल वेक्टर क्या होता है, जब दो वेक्टर आर देयर टू वेक्टर ए एंड बी आर द सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे और डायरेक्शन सेम होगा तो उनको हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक वेक्टर ए दिशा में लगा हुआ है ओ से बी में, और एक लगा बी से सी में, तो हम कहेंगे ओ से सी दिशा क्या होगी आपकी, ओ से सी क्या होगी, ओ सी बराबर, देखो ओ से सी जाना था, पहले ओ से बी जाओगे, बी से सी जाओगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। इसी प्रकार आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो सेम वही है। देखो ओ से ए गए, ए से बी गए, अब जो ओ से ए दूरी है वही सी से बी है, और जो ए से बी है वही ओ से सी है, तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट क्या होते हैं, देखो जैसे अब थ्री डी है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तो एक वेक्टर हमने मान लो पी ले लिया, जिसको कोऑर्डिनेट क्या मतलब एक्स वाई जेड। तो देखो एक्स एक्स पे आई होता है, वाई एक्स पे जे होता है और जेड एक्स पर के होता है। तो हम कहेंगे ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो जाएगा। ओ पी का मॉड निकालो तो क्या आता है, मॉड निकालने में क्या आता है, रूट के अंदर एक्स, रूट के अंदर आई के गुणांक, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो अंदर आएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स जहाँ यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट होते हैं, और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या होते हैं, वेक्टर कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद आएगा वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट, दो पॉइंट से होकर जाने वाले वेक्टर की लाइन निकालो, उस वेक्टर को निकालो। तो हमने बताया था दो वेक्टर्स होगा तो क्या होगा, जैसे P1 P2 निकाला तो ओ यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ पी टू माइनस पोजिशन वाला ओ पी वन, यानी ओ पी टू से ओ पी वन लेस कर दोगे आप, तो एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू जे कैप में से एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप घटा दिया तो आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन माइनस जेड टू माइनस जेड वन के कैप आएगा। जेड टू माइनस जेड वन होना चाहिए भाई, ठीक है। ये आपका Z2 माइनस Z1 के कैप आ जाएगा। इसे अगर मॉड ले तो आएगा x2 माइनस, रूट के अंदर आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अगर कोई वेक्टर मैंने लिया ओ ए है और एक ओ बी दिशा में जा रहा है, ठीक, एक ए बी क्या कर रहा है, ए बी को ये पॉइंट ओ सी वेक्टर जो है m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनली का डिवाइड करेंगे, इंटरनली अंदर की ओर डिवाइड करेगा, तो देखो m इंटू ओ बी वेक्टर प्लस n इंटू ओ ए वेक्टर अपॉन में m प्लस n होता है इंटरनली में। यानी अब यहाँ ओ बी है कितना, b है, ओ ए कितना है, a है, तो m प्लस n, ठीक है, और एक्सटर्नली में यहाँ माइनस लगा दो खाली, तो ये कहलाता है सेक्शन फार्मूला। अब अगर हम कहें इफ़ यह मिड पॉइंट है यानी m और n बराबर हैं तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन टू आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए प्लस बी अपॉन टू। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको देखिए। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर a इक्वल टू इतना दिया है, b इक्वल टू इतना दिया, c इक्वल टू इतना दिया है, कह रहा है a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों वेक्टरों को सम करो, जोड़ के दिखाओ, ठीक है, तो जोड़ के दिखाना है, तो i से i जुड़ता है, j से j जुड़ेगा और k से k, जोड़ना तो आपको आता ही है, बस ये आंसर आ जाएगा। फिर लिखा है इफ़ वेक्टर a
इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना आर इक्वल, मुझे मान दो वेक्टर आर इक्वल देन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन आर सेम। तो दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो इनके जो मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, एक्स आई का जो कोफिशिएंट होता है वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो आई का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। जे का क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। के का कहलाएगा मैग्नीट्यूड। तो एक्स आई के कोफिशिएंट में क्या लिखा है, एक्स, यहाँ क्या लिखा है 2, तो एक्स बराबर कितना आ गया 2, इससे वाई बराबर कितना आ गया 2, जे बराबर कितना आ जाएगा 1। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, लेट ए एंड बी, ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, देन इज मॉड ए इक्वल टू मॉड बी। तो क्या मॉड ए बराबर मॉड बी है? आर वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल, अगर वेक्टर ए बी क्या इक्वल हैं, ठीक है, तो कह रहा है हमने पहले मैग्नीट्यूड उसका निकाला ए का, भाई कोफी रूट के अंदर कोफिशिएंट आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, उसी प्रकार बी का निकाल लिया और दोनों देखा बराबर आ रहे, तो हमने कहा इनका मॉड निकाला तो बराबर आ रहा है, लेकिन क्या ये बराबर हैं? नहीं। तो इसका मतलब अगर वेक्टर के मॉड बराबर हैं तो जरूरी नहीं वो बराबर हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, यानी यूनिट वेक्टर का आपको डायरेक्शन कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। मतलब जिसका निकालना हो तो ए का निकालना है तो ए का मॉड निकालो पहले और उस मॉड का भाग कर दो उसमें, बस आपका आ जाएगा। फिर है फाइंड द वेक्टर डायरेक्शन फ्रॉम द पी टू क्यू जॉइनिंग द पॉइंट ए, फिर यानी दो पॉइंट से पास होने वेक्टर निकालना आपको, तो पी से जा रहा क्यू से आ रहा तो क्या आएगा, क्यू में से पी घटा देंगे, आ गया, ठीक है। फिर अगला है बेटा आपका फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट पी एंड क्यू इन द रेशियो 2:1 हुज पोजीशन वेक्टर आर ओ पी बराबर इतना दिया है, ओ क्यू कितना दिया है, यानी आपको फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर निकालना है, आर की पोजीशन निकालनी। जब भी किसी की पोजीशन निकाली तो उसके पोजीशन में होता है उसकी स्थिति निकाली, कहाँ पे है वो, कैसे, तो आपको किसी का सहारा लेना पड़ता है, आपको किसी का सहारा लेना पड़ता है कि किसका सहारा लें। तो जब सहारा लेते हो, जैसे जब भी हम पोजीशन निकालते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में उसको दिखाते हैं, जैसे हम निकालते हैं आर करने हो तो ओ आर निकालना, ओ आर क्या है, आर के रिस्पेक्ट में, यानी इस आर बिंदु से इस ओ बिंदु से इतनी दूरी पे हम खड़े हैं। जैसे हम कहें आप कहाँ खड़े हो तो आपने कहा गेट के पास खड़े, तो गेट का सहारा लिया कि नहीं लिया, अपनी पोजीशन बताने के आपको किसी का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, जब भी अपनी आपको पोजीशन बतानी होगी तो किसी का सहारा लेना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आर नहीं लिखोगे, लिखोगे ओ आर, यानी आर क्या है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब ये आपको दिया, जैसे मान लो तो इंटरनल निकाल लिया हमने, ओ पी दिया है, ओ क्यू दिया है, एम एन आपको दिया गया है, एम बराबर 2 दिया है और एन बराबर आपको 1 दिया गया है, ठीक है। तो भाई ओ आर बराबर क्या होता है, देखो एम इंटू यहाँ गुणा करते हैं और एन इंटू इसका गुणा करते हैं, बट अपॉन में एम प्लस एन करते हैं, वो लगा दिया फॉर्मूला इंटरनल के लिए। ओ क्यू का मान मालूम है, ए प्लस बी, ओ पी का मान मालूम है 3, इतना रख दिए उठा के, सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया ओ आर। अगर एक्सटर्नली बताओ तो बस यहाँ माइनस लगा दो, माइनस लगा के सॉल्व करके निकाल लिया, ये एक्सटर्नली हमारी पोजीशन आ गई। आ रहा साउंड में कोई दिक्कत तो नहीं, या जल्दी नहीं पढ़ा रहा है, बिल्कुल आराम से पढ़ो। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके आपको कर लेनी है पूरी, कोई प्रॉब्लम है हमसे पूछ लेना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल, सो दैट द पॉइंट ए इक्वल टू लिखा है 2i माइनस जे प्लस के, बी इक्वल टू लिखा है i माइनस 3j माइनस 5k, सी इक्वल टू लिखा है माइनस 3j प्लस माइनस का 4j माइनस का 4k आर द वर्टेक्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल, यानी कह रहा है ये दिखाना है ए बी सी जो है राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स होना चाहिए, प्रूफ करके दिखाना है। तो ए मतलब ओ ए की वैल्यू दी गई है, बी मतलब बी ओ बी की वैल्यू गई, सी मतलब ओ सी की वैल्यू पोजीशन दी गई है, तो आपको ए बी निकाल लिया। तो ए बी क्या होगा, ओ बी में से हम ओ बी में से ओ ए घटा दिया, जब भी पोजीशन निकालेंगे तो देखिए बी में से ए घटा, उल्टे घटाते हैं रखना बी, ठीक है। ओ बी में से ओ ए मैंने लेस कर दिया, तो घटाना तो आपको आता है, आई से आई घटेगा, जे से जे घटेगा और के से के जैसे घटाते हो वैसे घटाएंगे, कोई इसमें नहीं है। फिर ए बी का मॉड निकाल लिया, मॉड वही पता है, आई के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस जे के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस के कोफिशिएंट का वर्ग रूट के अंदर, ठीक है। ये पोजीशन ले लिया आपने। फिर इसी प्रकार बी सी निकाल लिया, इसी प्रकार सी ए निकाल लिया। तो ए बी निकालना
फिर BC निकालना, फिर CA निकालना। ठीक है, अब हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर जो बची हैं रिमाइंडर साइज उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो ये थ्योरम लगाई हमने, अब देखा इक्वल आ रहा है, तो जो आपके द हेंस हेयर द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल, द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल एंगल ट्राइंगल, यानी जो ट्राइंगल है वो वर्टेक्स जो है वो राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। अब आपको एक्सरसाइज 3 पॉइंट जो है सॉरी अब आपको जो एक्सरसाइज इसकी वेक्टर एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज आपको करनी है, पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करना है इसकी। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हमसे आपसे पूछना है, पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करके हम कोई प्रॉब्लम है तो हमसे आपको पूछना है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये कंप्लीट कर लेना, जो मेन चीज़ वो पढ़ाई है, और भी कई चीज़ें वो जो मेन वो आपको पता है इसलिए नहीं पढ़ाई हमने, जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए हमसे पूछ लेना। थैंक यू बेटा।